Good morning, students. Today we start our next chapter, chapter 4, editing in Word. So, you open your computer book and in this chapter we see how we can open MS Word, such editings, how we select character, line, paragraph with the help of mouse and keyboard, how we delete and how we can cut, copy and paste. So let us start now this chapter. स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में टास्क बार होता है, यहाँ पर हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर हम ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है, इस बटन पर क्लिक करेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इस बटन पर हम क्लिक करेंगे। फिर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो जा रहा है। एमएस वर्ड का विंडो, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है, हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और रिसेंटली जब एमएस वर्ड का यूज होता है तो यहाँ शॉर्टकट में यहाँ पर देखिए ये शो हो रहा है एमएस वर्ड, हम इस पर क्लिक करेंगे तो भी हमारा एमएस वर्ड का विंडो ओपन हो जा रहा है। ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड है, हम विंडो प्लस आर अपने कीबोर्ड पर प्रेस करते हैं तो देखिए ये एक रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस पे हम विन वर्ड टाइप करेंगे और ओके कर देंगे तो क्या हो रहा है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा ओपन हो जा रहा है। हाउ वी कैन सेलेक्ट वर्ड या कैरेक्टर, लाइन, पैराग्राफ एंड डॉक्यूमेंट with the help of mouse. Then after we see how we can select word या character, line, paragraph and whole document with the help of mouse. So we start now. जब हमारा कर्सर इस डॉक्यूमेंट एरिया में कहीं पर भी होता है तो उसमें एक शेप में है, एरो के शेप में है। जब ये सिलेक्शन बार के पास में आता है तो ये आइटम के रूप में हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें प्रोसेसर को सेलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ माउस तो फिर हम क्या करेंगे, इस प्रोसेसर शब्द वर्ड पर जाएंगे और कहीं पर भी चाहे लेफ्ट राइट इस
line, अब अगर मान लीजिए हमें अपने कर्सर के ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस अप। इससे क्या हुआ, कर्सर के ऊपर वाली लाइन सिलेक्ट हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्स्ट टिल वन लाइन डाउन। अब अगर हमें कर्सर के नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस डाउनवर्ड की। तो देखिए हमारे कर्सर के नीचे का टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट है टेक्स्ट टिल द बिगनिंग ऑफ द लाइन। अब अगर हमें अपनी लाइन के एकदम स्टार्टिंग पर जाना है तो इसके लिए हमें क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस होम टैब। जब हम होम टैब प्रेस करेंगे तो हम क्या हो रहे हैं, अपने लाइन के बिगनिंग पर चले जा रहे हैं। यानी देखिए अभी हमारा कर्सर यहाँ बीच में था 2 के पास, मगर जब हमने शिफ्ट प्लस होम बटन प्रेस किया तो कहाँ हो गया हमारा कर्सर, उस लाइन के स्टार्टिंग पर यानी सॉफ्टवेयर पर। नेक्स्ट है टेक्स्ट टिल द एंड ऑफ द लाइन। इसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस एंड बटन। शिफ्ट प्लस एंड किया तो हम उस लाइन के एंड पर चले गए। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट टिल द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट की बिगनिंग वाले टेक्स्ट पर जाना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम बटन। तो देखिए हम कहां पर पहुंच गए, अपने टेक्स्ट के एकदम बिगनिंग वाली लाइन पर। टेक्स्ट टिल द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर हमें अब अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट टेक्स्ट पर जाना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड। तो देखिए हम एकदम लास्ट डॉक्यूमेंट पर आ गए जहां पे हमारे डॉक्यूमेंट की एंडिंग हुई थी। नेक्स्ट है एंटायर डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। इसे आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ माउस और कीबोर्ड वर्ड या कैरेक्टर, लाइन, पैराग्राफ और डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन द टेक्स्ट। अब अगर मान लीजिए हमने अपने जो भी टेक्स्ट लिखा है इसमें हमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो हमें जहाँ भी ऐड करना है वहाँ पर हम अपने माउस के कर्सर को ले जाएंगे और जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है। जब हमने इस कंप्यूटर को इंसर्ट किया तो हम क्या करते हैं, इसके कलर को चेंज कर देते हैं। तो देखिए जब हमने इस लेटर को इस कैरेक्टर को इंसर्ट किया है, जब हमने इसे टाइप किया तो क्या हुआ, आगे वाले जो वर्ड थे वो अपने आप शिफ्ट हो गए राइट तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिलीटिंग टेक्स्ट। इस तरह से हम कैरेक्टर, लाइन, पैराग्राफ और अपने डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसमें देखिए जहां हमारा कर्सर है, अगर हम कर्सर के राइट साइड, कर्सर का ये राइट होता है, इस तरफ की चीजों को डिलीट करना चाहते हैं तो हम डेल की का यूज करेंगे। देखिए जब हमने डेल की प्रेस किया तो जो कर्सर के राइट लेटर था प्रोसेसर वो डिलीट हो गया। इसी तरह से अगर हम कर्सर के लेफ्ट साइड की चीज को डिलीट करना चाहते हैं तो हम किस की का यूज करते हैं, बैक स्पेस की का। इससे हमारे कर्सर की लेफ्ट साइड की चीज डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से हम किसी भी लाइन को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस लाइन को डिलीट करना चाहते हैं तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसके बाद बैक स्पेस की, या मान लीजिए हम इस लाइन को डिलीट करना चाहते हैं तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और फिर अगर हम डिलीट की इसका भी यूज करते हैं तो क्या हो रही है, हमारी लाइन डिलीट हो जा रही है। यानी बैक स्पेस की और डिलीट की दोनों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, चीजों को डिलीट कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमें अपने ये पूरे पैराग्राफ को डिलीट करना है तो हम डेल की प्रेस कर सकते हैं, हमारा पैराग्राफ डिलीट हो गया। इसके साथ ही साथ हमने क्या किया है,
रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉपी एंड मूविंग टेक्स्ट, यानी हम किस तरह से अपने वर्ड या कैरेक्टर, लाइन, पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट को कॉपी कर सकते हैं और हम उसे मूव करा सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वर्ड है, इसे हमने पहले सेलेक्ट किया, फिर हम इसे 3 तरह से कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि हम इस वर्ड पर जाएं और राइट क्लिक करें, तो ये ऑप्शन है कॉपी का, और हम जहां भी लिखना चाहते हैं उस पर जा करके लेफ्ट राइट क्लिक कर दें तो ये शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पेस्ट करने से देखिए ये हमारा वर्ड कॉपी हो गया। सेकेंड मेथड है कि हम इस वर्ड को सेलेक्ट करें माउस से और Ctrl+C करें, जो कॉपी की शॉर्टकट की होती है। फिर यहाँ जहां भी आप इस लेटर को पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आकर के क्या कीजिए, Ctrl+V कर दीजिए, तो देखिए ये चीज पेस्ट हो गई। थर्ड मेथड ये है कि हम होम टैब पर क्लिक करें, फिर देखिए यहाँ ये क्लिपबोर्ड में यहाँ पर ये कॉपी का ऑप्शन है, हम इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, कर लेते हैं, फिर हम इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारी ये चीज कॉपी हो गई। और अब हम नीचे आए, फिर यहीं पर क्लिपबोर्ड में पेस्ट का भी ऑप्शन है, तो देखिए ये चीज पेस्ट हो गई। इसी तरह से सेम मेथड से हम कैरेक्टर, लाइन, पैराग्राफ और डॉक्यूमेंट सभी चीजों को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन होता है जिसको हम यूज करते हैं नॉर्मली, और जो क्विक एक्सेस टूल बार में भी होता है वो है कट का ऑप्शन। जैसे मान लीजिए किसी चीज को हमें कट करना है, हम चीजों को कट करा के भी मूव करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर देखिए, जैसे ये MS वर्ड लिखा हुआ है 2007, इसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। कट को भी हम 3 तरह से कर सकते हैं, पहले हम माउस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे कट का ऑप्शन है, यहाँ से कट कर दें, और जहाँ भी पेस्ट कराना चाहते हैं वहाँ पे माउस के कर्सर को रखें और फिर क्या करें, राइट क्लिक पेस्ट, तो देखिए MS वर्ड 2007 हमारा यहाँ पे आ गया और वहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से कट गया है। तो इस तरह से भी हम अपने टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं। शॉर्टकट की होती है, कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X, हमने प्रेस किया और जहाँ भी हम उस चीज को लिखना चाहते हैं वहाँ पर जाकर के क्या करेंगे, Ctrl+V प्रेस कर देंगे तो पेस्ट हो गया। कि हम कट, कॉपी और पेस्ट के द्वारा अपने टेक्स्ट को किस तरह से मूव कराते हैं, चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं